नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ वंदना। उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का अब ऐलान हो चुका है। ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा एक निर्देश भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 जनवरी तक कोई भी रैलियां या फिर रोड शो नहीं किया जाएगा। जिसके बाद एक तरफ जहां बीजेपी के द्वारा डिजिटल रैली और वर्चुअल तरीके से लोगों को लुभाने के लिए कई तरीके के प्लान बनाए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी इस मामले में सक्रिय होते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ, तो वहीं अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर विरोध भी जताया है और कहा है कि जिन पार्टियों के पास सुविधा नहीं होगी वो किस तरीके से इस वर्चुअल रैली को करेंगे, किस तरीके से चुनाव के पहले लोगों को आगे के प्लान के बारे में बताएंगे और लुभाने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सभी पार्टियों के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वर्चुअल रैली करने के, किस तरीके से सभी पार्टियां उसका पालन करने वाली हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कुछ ऐलान किए गए हैं। चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी राजनीतिक पार्टियों की रैली, पदयात्रा, रोड शो, साइकिल, बाइक रैली पर रोक लगा दी है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा है कि सभी पार्टियां डिजिटल वर्चुअल तरीके से प्रचार करें। तो इस बार हमें डिजिटल चुनाव देखने को मिलने वाला है, जहां पर प्रचार भी डिजिटल रहेगा और प्रत्याशी अपना नामांकन भी डिजिटल तरीके से संपन्न कर लेंगे। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी काफी सक्रिय हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग के डिजिटल प्रचार की घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। पार्टी डिजिटल तरीके से प्रचार करने के लिए प्रोजेक्टर से लेकर एलईडी वैन तक का इस्तेमाल करेगी। जी हां, कांग्रेस एलईडी वैन्स को अपने डिजिटल प्रचार का हिस्सा बनाने जा रही है। खबरों के अनुसार यूपी कांग्रेस के पास सिर्फ एक हफ्ते के अंदर करीब 4000 ऐसी वैन तैयार हो जाएंगी, जिनका इस्तेमाल कर कांग्रेस अपना सियासी संदेश असरदार तरीके से पहुंचा पाएगी। इस सब के अलावा कांग्रेस द्वारा शक्ति संवाद भी ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। उस संवाद में यूपी की महिलाओं की परेशानियों को सुना जाएगा और समय रहते ही हल करने का प्रयास भी रहेगा। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी चुनावी रैलियों के साथ ही किसान, नौजवान और महिलाओं के मुद्दे पर भी जोर शोर से अपनी आवाज उठा रही है। पिछले दिनों प्रियंका गांधी ने चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का वादा किया था, जिसके लिए आवेदन शुल्क 11,000 रुपए तय किए गए थे। प्रियंका के इस वादे को लेकर अन्य दल बैकफुट पर आ गए थे। तो उधर बीजेपी ने हाल ही में अपनी समीक्षा बैठकों में भी पार्टी की आईटी टीम को तैयार रहने के लिए कहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने डिजिटल अभियान की तैयारी कोरोना की पहली लहर से ही कर दी थी, जबकि दूसरी लहर में इसको तेज कर दिया गया था। हर जिले में बीजेपी कार्यालय बनाने के साथ ही उसमें आईटी विभाग का कमरा भी निर्धारित कर दिया गया था। जहां पर पार्टी के अपने कार्यालय नहीं थे, वहां पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। इसके उलट चुनाव आयोग के ऐलान के तुरंत बाद ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उस पर सवाल खड़े किए हैं। जी हां, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए हुए हैं। अखिलेश ने कहा है कि जिन वर्कर के पास संसाधन नहीं है वो वर्चुअल रैली कैसे करेंगे, जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें कैसे स्पेस मिलेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कोरोना की चुनौतियों यानी कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से एक तरफ जहां चुनाव आयोग ने यह ऐलान किया है कि 15 जनवरी तक कोई भी रैली नहीं की जाएगी, कोई भी रोड शो नहीं किया जाएगा, तो उधर दूसरी ओर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने पहले से ही अपने वर्चुअल रैली और वर्चुअल तरीके से किस तरीके से लोगों को लुभाया जाए और नए नए जो वादे हैं वो किए जाए, इसकी तैयारी कर चुके हैं। तो वहीं अगर बात करें प्रियंका गांधी की, तो प्रियंका गांधी भी अब अपने
वर्चुअल रैली और वर्चुअल तरीके से प्रचार प्रसार करने की तैयारियों में जुट चुके हैं। तो वहीं अखिलेश यादव इस पूरे वर्चुअल रैली के समर्थन में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। जी हां, अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर एक बयान दिया है और उसमें कहा है कि जो छोटी पार्टियां हैं उनके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि वो ये वर्चुअल रैली कर सके। तो वहीं अगर हम बात ओवैसी की करें तो ओवैसी ने भी इस पूरे मामले का विरोध जताते हुए कहा है कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, फोन नहीं है, तो वो किस तरीके से इस वर्चुअल रैली में शामिल होंगे और किस तरीके से अपने आने वाले नेतागण को चुनने की कोशिश करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि आगे जैसे प्रियंका गांधी और अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इन दोनों के द्वारा वर्चुअल रैली की तैयारियां की जा चुकी हैं और देखना अब ये होगा कि किस तरीके से और जो भी पार्टियां हैं वो सब तैयारियां करती हैं और लोगों को वर्चुअल तरीके से लुभाने की कोशिश की जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खास जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।